गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आज मैं आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। चैप्टर 8 है ट्राइगोनोमेट्री। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री? ट्राई, मीनिंग ऑफ ट्राई। ट्राई मीन्स तीन। क्या होता है? तीन। गोना मीन्स एंगल को कहते हैं और मेट्री मीन्स कहते हैं मेजरमेंट, यानी तीन एंगल का मेजरमेंट ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। ओके, इसमें देख लीजिए एग्जांपल में ये कभी भी ट्राइगोनोमेट्री का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिया जाता है। किसके लिए लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जो मैंने यहाँ फॉर्म किया है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इसका जो होता है वो 90 डिग्री होता है और एंगल बी इसका राइट एंगल होता है, और एंगल सी और एंगल ए जो होता है वो एक्वेट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? एक्वेट एंगल। और एक्वेट एंगल किसको कहते हैं? अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, पता नहीं है कि एक्वेट एंगल किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्वेट एंगल कहते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो, वो एक्वेट एंगल कहलाते हैं। और राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। एक्वेट एंगल जो होता है वो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्वेट एंगल होता है वो चेंज हो सकता है। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या सम कितना होता है, तो तीनों एंगल को अगर हम सम करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? जो ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि इसमें तीन साइड्स होता है, क्योंकि ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में तो तीन साइड होगा। इसमें जो दो साइड होता है, एक जिसमें जो दो साइड होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और एक साइड होता है जो सबसे हाईएस्ट साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और इसका एक जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहें, और इसको हम लोग जो सेकेंड साइड होता है उसको हम लोग बेस कहें। अब ये निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग के घर में 3 कमरा है। हम लोग घर में कितने कमरा है? 3 कमरा। सपोज कि एक कमरा जो है पेरेंट्स का होता है, दूसरा हम लोग भाई बहन का होता है। तो भाई बहन का कमरा हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। भाई अपने कमरा में बहन को भेज सकता है, बहन के कमरा में भाई आ सकती है, बैठ सकती है, जहाँ हंसी मजाक कर सकती है। बट पेरेंट्स के कमरे में हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों? क्यों? वो रिस्पेक्टेबल होते हैं और पेरेंट्स हैं हम लोग। वैसे ही हाइपोटेनियस का यहाँ कंडीशन है कि हाइपोटेनियस एज ए लाइक वर्क करता है, वो हाइपोटेनियस वो पेरेंट्स वर्क करता है। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और जो बेस होता है इसको हम लोग बॉटम कहते हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल को ऐसे घुमा दें, जो ट्रायंगल हम ABC कर रहे हैं उसको हम CBA कर दें, ऐसे देखिए, जो ABC उसको हम ऐसे घुमा दिए तो CBA होगा। दिख रहा है कि नहीं? तो ये एंगल इसमें भी फिर भी तो 90 डिग्री है। अब ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड कहला जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और इसका हाइपोटेनियस चेंज है बाबू? नहीं चेंज है। तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, समझे? हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। अब रही बात थीटा की, तो थीटा जो होता है ये एक्वेट एंगल होता है। थीटा क्या होता है? एक्वेट एंगल होता है, और थीटा चेंज हो सकता है। अब कहीं कहीं क्वेश्चंस में आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री में आगे हम पढ़ाएंगे कि थीटा के जगह कहीं कहीं अल्फा आता है, कहीं कहीं बीटा आता है, गामा आता है, डेल्टा आता है। तो ये सब एक्वेट एंगल के लिए यूज होते हैं, घबराने का कोई बात नहीं। हम जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते चलेंगे। कहीं कहीं एंगल ए रख देता है। अब देख लीजिए, जो ये कैपिटल लेटर एंगल है, एंगल ए के जो सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल ए होगा। एंगल बी के जो सामने का साइड है उसको स्मॉल बी कहते हैं, और एंगल सी के जो सामने का साइड है उसको स्मॉल
सी कहती है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, तो अब देखिए पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया। पाइथागोरस जी बोलते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइपोटेनस होता है वो सम ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस ने ये थ्योरम दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही हम बात करेंगे, यानी ट्राइगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो हमसे बोलिए कि सर दिक्कत है, और हमको कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर मेरे आप चैनल को शेयर करते हैं तो मेरा भी जो है क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है, मेरा भी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा तो मैं भी इससे खुश हूँगा, तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी मज़ेदार वीडियो बनाऊँ और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो डालूँ, आपको अपलोड करूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप लोग क्या कीजिए, दबाइए, जिससे आपका नोटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो डालते ही आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं साइन। इसमें साइन क्या होता है? तो साइन जो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, यानी दो एंगल के बीच का जो हम साइड लेते हैं, दो एंगल जैसे दो साइड्स है, सॉरी दो साइड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा कहते हैं, उसको हम लोग एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे है साइन। साइन क्या है? तो साइन यहाँ पे हम कहते हैं, साइन एक जैसे साइन, कॉस, टेन। तो साइन क्या है? दो साइड के बीच का मेजरमेंट है। तो साइन एंगल ए है, यानी साइन मतलब होता है अपोजिट साइड प्लस हाइपोटेनियस। कॉस एंगल ए, कॉस एंगल ए इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन एंगल ए इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यानी कि यहाँ जो एंगल ए दिखा रहा है, एंगल ए दिखा रहा है, एंगल ए दिखा रहा है, ये सब एंगल ए जो है एक्यूरेट एंगल है। ये क्या है? ये सारे एंगल एक्यूरेट एंगल। अब एक मजे की बात, अगर हम कहेंगे बच्चे कि साइन थीटा, यहाँ एंगल ए लिए हैं, यहाँ पे हम थीटा लिए हैं, तभी हम आपको बताएं कि जो एक्यूरेट एंगल होगा अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, थीटा हो सकता है एंगल है, उससे घबराने का जरूरत नहीं है। और ये बात जान लीजिए आप लोग कि जब साइन की बात होगी तो हमारे मन में एक ही बात आना चाहिए। जहाँ साइन की बात हम कहेंगे तो मेरे मन में एक बात आना चाहिए कि अपोजिट साइड उसका, और उसका हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, यानी कि अपोजिट साइड कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये है तो इसका अपोजिट कौन होगा? अगर इसको हम अगर इसको हम बेस मानते हैं तो बेस का अपोजिट कौन हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर इसको हम बेस मानते हैं तो इसका अपोजिट कौन हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखवाए हैं। अब यहाँ साइन ए की जगह साइन बी, साइन सी, साइन कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन गामा, साइन बीटा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका रेशियो याद रखिएगा कि अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस अल्फा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और tan अल्फा अपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल है जिसका बी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपोजिट हुआ और ये एडजेसेंट साइड हुआ, ये दोनों चेंज हो सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम बच्चे? वेरी गुड। अगर आप लोग को प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चंस में होता है या कोई क्यूरीज आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट हमको कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं। सबसे पहले बच्चे हम चलेंगे कि साइन होता क्या। अगर आपको थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हम नहीं जानना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, सर थोड़ा लेंदी हो गया, तो एक चीज जानिए कि साइन की जहां बात करें, साइन थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, साइन थीटा मीन्स P by H, यानी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अंडरस्टूड? cos थीटा, cos थीटा मीन्स रेशियो ऑफ बेस
अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको लेंदी लग रहा, नहीं सर आप एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस बता रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को याद रखिए कि साइन बोले तो आंख बंद करके बोलना है P/H, कॉस बोले तो आंख बंद करके बोलना है V/H, tan बोले तो आंख बंद करके बोलना है P/V। अब इसका छोटा सा एक हम आपको मूल मंत्र बताते हैं। क्या बताएंगे? मूल मंत्र। अब कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे नहीं सर हमको ये भी याद नहीं होता है, ना हमको साइन थीटा याद होगा ना कॉस थीटा याद होगा, हम कैसे एग्जाम में याद करेंगे? तो इसका भी मूल मंत्र है, एक सिंपल सा देखिए, हम लिखते हैं प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। एक चीज बच्चे आप जानिए कि हम लोग को अगर अच्छा चीज बोला जाएगा ना तो हम लोग को याद नहीं रहेगा। अगर हम लोग को बोलेगा डॉक्टर कि आप दवा खाना है डेली, तो हम लोग भूल जाएंगे दवा खाना, क्योंकि अच्छाई हम लोग को जो चीज़ हमारे, जबकि हमारे फायदेमंद का चीज़ है, फायदा का चीज़, क्योंकि दवा खाएंगे तो उससे इंप्रूवमेंट होगा, मेरा हेल्थ इंप्रूव करेगा, बट उसको हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको नुकसानदेह है। हम सोचते हैं खाएंगे तो टेस्ट हमको खराब लगेगा, ऐसा टेस्ट है खाएं तो हो सकता है हमको मेरी बेचैनी बढ़ जाए, तो ये सब लेकर हम लोग जो है दवा नहीं खाना चाहिए। वही अगर बोल देगा डॉक्टर कि डेली छेना का मिठाई खाना है 4 गो, तो हम लोग डेली खाएंगे। अपना अब्बा है, अम्मी है, पापा है, डैडी हैं, पिताजी हैं, माता जी है, डेली जाते हैं। हमको बोला गया था डॉक्टर साहब बोले डेली 4 गो मिठाई खाना, तो वो चीज़ याद रहेगा। वैसे ही जो अच्छा चीज़ बताया जाएगा तो आपको ये भी चीज़ अगर नहीं याद रहता है, ये भी नहीं याद रहता है, तो चुपचाप से एक मूल मंत्र याद रखिएगा इम्तियाज सर का कि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। अब ये क्या है, अब इस चीज़ को देखा जाए। P स्टैंड फॉर प्यारे, P स्टैंड फॉर प्यारे, B स्टैंड फॉर बेटा, P स्टैंड फॉर पप्पू, H स्टैंड फॉर हेलो, H स्टैंड फॉर हेलो, B स्टैंड फॉर बोलो। इट मीन्स P/H साइन का रेशियो, अब यहाँ थीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा एटा जेटा कुछ भी हो, ये B/H कॉस का रेशियो, और ये P/B यानी कि ये किसका रेशियो, B/P ये किसका रेशियो, tan का रेशियो। कोई दिक्कत बच्चों? अगर ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में अगर कुछ नहीं आ रहा है, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट बात को ध्यान में रखेंगे, जो CBSE वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले, वो दोनों स्टूडेंट इस बात को याद रखेंगे। जो अभी 9th से 10th में गए हैं, इस साल तो CBSE का एग्जाम हुआ है, बट इंटरनल के अकॉर्डिंग मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा हर साल कोरोना का समय नहीं रहता, और हर साल ऐसा नहीं है कि कोरोना पड़े। तो ऊपर वाले हैं, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वो जो है कोरोना को ख़त्म करेगा, और हम भी प्रेयर करते हैं, आप भी प्रेयर कीजिए। और रही बात कि ये चीज़ की, तो हमको पढ़ना है, हमको अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, एग्ज़ाम हो या ना हो पढ़ेंगे, हमारे नॉलेज के लिए आगे काम आएगा, 11th-12th में काम आएगा। और एग्ज़ाम तो होना ही होना है, हर साल ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो भी इंटरनल असेसमेंट पे कर दिया। अब बताइए जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट में थे, उनका इंटरनल असेसमेंट अगर अच्छा गया होगा, एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, तो एग्ज़ाम तो वो अच्छा लिखेंगे, अगर ख़राब गया हो तो ख़राब लिखेंगे। तो आपको उससे मेन फोकस आपको गोल करना है कि हमको अपना सिलेबस कर लेना है, अचीव करना। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये साइन हो गया P/H, कॉस B/H, tan P/A, यानी प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। ये चीज़ है तो याद हो गया। अब इसका अपोजिट देखिए, यानी इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। साइन थीटा P/H था, अब इसको उलट दीजिए, साफ इसको उलट देना है, यानी हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज, अगर 3/4 लिखते हैं, अगर यहाँ देखिए बच्चा 3/4 हम लिख दिए, अगर एक हम फ्रैक्शन लिखे हैं, ठीक है, अभी हम फ्रैक्शन लिखे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक है बच्चा? तो अब यहाँ पे ऊपर में परपेंडिकुलर, न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस, इसको उलट दीजिए। अब उलट दीजिए, अब आपको P/H अगर याद है तो आपको H/P याद हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल हम लिख दिए, तो P/H हमको याद है, तो H/P इसका उल्टा।
बी बाई एच का उल्टा बी बाई एच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मिस्टेक हो गया, बी बाई एच को हम लोग क्या कर देंगे उल्टा एच बाई बी, कोई दिक्कत। यहाँ पी बाई बी था तो यहाँ बी बाई पी, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, यानी ये सब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में 8.1 जो आप लोग का चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये चीज को हमको जानना जरूरी है। तो ये चीज हम जान गए, ठीक है बच्चा। अब ये चीज आप जान लीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8.1 में सीबीएसई के बच्चे देखेंगे एनसीईआरटी, हम लोग को मेन फोकस करना है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी बन गया तो दुनिया का कोई बुक है आप बना सकते हैं। आपको जिस बुक से क्वेश्चन पूछने आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इमेज खींचे, फोटो खींचे और हमको भेजें, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड भेजें। मेन सिलेबस हमको एनसीईआरटी पे फोकस करना। आप आरएस फुलवार भेज सकते हैं, आरडी शर्मा भेज सकते हैं, जिस प्रकाशन जिस पब्लिकेशन को आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में एनसीईआरटी से ही आपको सवाल आता है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम चलेंगे। कहता है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB 24 BC 7। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है, तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए क्या दिख रहा है, और हम लोग जो यहाँ फिगर बना रही है 2D में फिगर बनाते हैं, एक्चुअली होता है 3D। अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड की कमी है, तो हम आपको 2D में ही सब दिखाएंगे। लेकिन हाँ ये सब जितने भी फिगर्स होते हैं ये सब जो होते हैं आपको हम दिखा सकते हैं। आपको ये 2D में ही मतलब सिर्फ दिखा रहा है, 2 लाइन खींच दिया, 3 लाइन खींच दिया, बता दिए एक ट्रायंगल है, जबकि इसको फिगर को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होगा तो मैं आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंट जैसे जैसे होते चलेगा मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। तो आपको धैर्य रखना है, बस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों को भेजना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को देखेंगे, जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ फिगर है, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉरी ये इसका फिगर नहीं है, इसका फिगर आपको ABC मान लीजिए, यहाँ सपोज यहाँ इसका फिगर, ऐसे इसका फिगर नहीं बनाया हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ABC एक ट्रायंगल है, बेटा जाओ। इसमें कहता है एट बी, एंगल यहाँ एट बी दिख रहा है बेटा, AB इज इक्वल टू 24, तो मान लीजिए इसको 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7, तो BC बेस है, इसको हम लोग क्या मान लिए 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग कहते हैं साइन A निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। तो साइन A की बात अब कर रही है, क्या कर रहा है कि साइन A निकालिए बाबू। अब साइन हम पढ़ाएं आप लोग साइन, अब कुछ याद नहीं है तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। तो साइन क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ये क्या है रेशियो है, ठीक है बच्चे। अब देखिए हम साइन A कह रहा है तो A कहता है, तो यहाँ साइन A कह रहा है तो A यानी सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, जो भी यहाँ एंगल बोलेगा, यानी साइन A बोलेगा तो जो भी एंगल बोले, साइन A बोले, साइन B बोले, साइन C, उस एंगल के जो सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लो यहाँ बोल दिया साइन A, तो यहाँ A बोल दिया ना, A क्या है एक्यूरेट एंगल, जो यहाँ एंगल बोलेगा उसके सामने का साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ साइन A बोल दिया तो परपेंडिकुलर कौन होगा, क्योंकि यही दोनों चेंज हो सकता है, एल्टीट्यूड और बेस चेंज होते हैं लेकिन हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होते। अब ये एंगल बोल दिया साइन A, तो इसके सामने का साइड कौन सा है जी BC है, क्या है BC है। तो बी, अब यहाँ देखो हम निकाल रहे हैं साइन A, निकाल रहे हैं साइन A। तो साइन A क्या होता है, साइन A के लिए हम चलेंगे तो साइन A हम जानते हैं साइन थीटा है तो P/H, A है तो P/H लिखना ही होगा। अब देखिए P हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर और H हमारा कितना है बाबू, H बताइए तो H दिया नहीं है। अब देखिए तो मेरे को जब H दिया ना रहे P दिया, अब साइन की बात कर रहा है तो P/H का रेशियो, कॉस की बात, वीडियो आ रहा है क्लियर बेटा, वीडियो क्लियर आ रहा है, सब रिकॉर्डिंग आ रहा है ना जी, वेरी गुड। तो साइन का रेशियो P/H, कॉस का रेशियो B/H, तो हमको H निकालना होगा, विदाउट H का हम निकाले हुए नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे बच्चे, यहाँ देखिए तो P हमारा कितना दे रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर, B हमारा कितना दे रहा है देखो तो P ये हुआ तो B 24 हुआ तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और
24 का स्क्वायर होता है कितना 576, दोनों को जोड़िएगा तो 625 आएगा। क्या आएगा 625, और यहाँ h स्क्वायर है यानी 625 किसका होगा 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। h कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी हमको h मिल गया। जैसे ही हमको h मिला तो हम साइन निकाल लिए। साइन होता है हमारा p बाई एच यानी h/25, साइन ए निकल गया। अब यहाँ पर आता है कॉस ए, कॉस, तो इसी ट्रायंगल में चलेंगे, दूसरा कोई ट्रायंगल। कॉस थीटा इम्तियाज सर क्या बताएं आप लोगों को b/h, क्या बताया है b/h। अब बेस की बात करें तो बेस आपको पता ही है कॉस ए, तो कॉस ए भी करेंगे तो कॉस b/h होगा। तो ये तो हमारे ए की बात कर रहा है, तो जो एंगल बोलेगा उसके सामने का साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। ए बोला, यहाँ भी ए बोला, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी, यानी बेस हमारा ए बी। और हाइपोटेनियस मेरा क्या होगा, तो हाइपोटेनियस मेरा एसी, क्योंकि हाइपोटेनियस मरते दम तक नहीं चेंज होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस नहीं अपना जगह छोड़। बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी है, सब अपना जगह छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा, बहुत जिद्दी है। अब हम देख रहे हैं ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना हो बच्चा, देखो पसीना हो रहा है, देखो हम फैन ऑफ किए हुए इसीलिए पसीना हो रहा है। अब ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ए बी का वैल्यू हमारा 24 हो गया। और ए सी का वैल्यू देखिए बच्चे कितना हुआ, ए से सी अभी हमने निकाला है, देखिए कहाँ निकाले हमने 25, क्या है 25, तो ये हमारा निकल गया कॉस ए सी मेरा 25 आया अभी हाइपोटेनियस। तो समझ में आया बच्चा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन गया। जब ये बन गया तो बी वाला आप बना सकते हैं साइन सी कॉस सी, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर, कोई दिक्कत नहीं है, वही फिगर है, दो साइड दिया है, तीसरा साइड निकालना है तो पाइथागोरस से निकालेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिक हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनियस होता है वो सम ऑफ क्या होता है टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड का होल स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चा। तो हमको ये चीज समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर हमसे बन जाएगा तो ये भी बना, tan का वैल्यू, tan थीटा क्या होता है p/b, और cot b/p उल्टा अपोजिट होता है। देखें इसका वैल्यू करके देखें क्या है, मेरे को लग रहा है इसका आंसर 0 आना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या है, ठीक है। ये आपका NCERT 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ है, sin a इज इक्वल टू 3/4 है, कैलकुलेट करना है cos a tan a, जैसे sin a निकाले हैं cos a निकाले हैं वैसे ही आपको cos a tan a निकाल देना है। इसके लिए फिगर ये वाला है, ये 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए आप फिगर में दिखा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे क्या कहता है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू a है, फाइंड sin a एंड sec a, यानी हमको कहता है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो हमको निकालना है वैल्यू किसका sin a और sec a का। वेरी सिंपल। अब कोई बच्चा होगा वो गड़बड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा हेजिटेट हो जाएगा कि क्या आप तो सर हमको सिर्फ बताए थे सेम वैल्यू रेशियो में देते, तो रेशियो में दिया नहीं है बच्चा, तो रेशियो में देखिए पूरा क्लियर आ रहा है ना बच्चा जी। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 15 cot a इज इक्वल टू, अगर 8 है तो हम cot को रहने देंगे, 8 यहाँ जो है मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a का वैल्यू 8/15 हो जाएगा। अब cot क्या होता है हमारा, देखो तो बच्चा p/b/p होता है, हो गया, हम वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन 5 भी आप बनाइएगा, सेक का वैल्यू 13/12 है, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो ऑल में क्या बच गया, जब आपको अगर सेक का वैल्यू दे दिया है तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, साइन निकालिए, कॉसेक निकालिए, कॉस निकालिए, टैन निकालिए, ठीक है बच्चा, कॉट निकालिए, सेक दिया, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये लगेगा पाइथागोरस ही लगेगा, सब में पाइथागोरस लगेगा। क्वेश्चन 6 क्या कहता है वो बस हम बना दिए थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, देखिए बच्चा कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्वेट एंगल सच दैट cos a बराबर cos b देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल है ए बी सी का, जिसमें एंगल सी क्या है राइट एंगल है, और एंगल बी और एंगल क्या है एक एक्वेट एंगल, यानी कि 0 से 90 से 0 से बड़ा और 90 से क्या छोटा। हम लिखे हैं सिंस एंगल ए और बी आर एक्वेट एंगल, ये तो दिया हुआ है अभी हम आपको बताए हैं।
एंगल सी 90 है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो, सेम चेंज गिवन था वही हमने लिख दिया। हम जानते हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B कैसे हो गया, तो cos A, अब cos थीटा हमारा क्या होता है देखो, तो B बाई एच, तो B बाई एच cos के बारे में हम किया है, तो cos A देखो, cos A करेंगे तो B में कौन सा साइड आएगा, ये P हो गया, तो ये मेरा B AC हो गया हमारा B, और H हमारा क्या हो गया AB, तो देखो यहाँ AC बाई AB किए हैं, cos B B लेंगे, तो cos B A लिए तब cos B लेंगे, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, जो एंगल यहाँ बोले उसके सामने का साइड वो परपेंडिकुलर होगा, तो cos A लिए थे तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, हमको cos में तो बेस लेना है। अब यहाँ देखो cos B लिया है तो ये क्या होगा, इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, तो हमको परपेंडिकुलर हो तो हम परपेंडिकुलर तो लेना नहीं, हमको cos लेना है, cos का मतलब बेस, cos मतलब बेस, sin मतलब परपेंडिकुलर P, तो cos मतलब बेस, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस हमारा ए बी हो, देखो हमारा बेस क्या होगा, अब यहाँ हमको cos B लेना, तो cos B हमारा होगा B बाय क्या है B बाई एच B, तो ये तो P हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ B का वैल्यू BC, तो BC B हो गया, और H हमारा क्या AB, H तो कभी चेंज नहीं होता है, तो BC बाई AB। अब देखिए AB से AB क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो AC इज इक्वल टू BC, दोनों साइड बराबर हो गए, एंगल्स ऑफ अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, अगर एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा, कि अगर एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो, एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल हो, उसको हम लोग हिंदी में क्या जाए कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं, हाँ समद्विबाहु कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें तो ये समझ में आ गई थ्योरम के अकॉर्डिंग 9th क्लास के अकॉर्डिंग है, तो ये हम समझ गए हैं, ये टोटल समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग बच्चे, और ये क्वेश्चन आप कल करके या फिर हम नेक्स्ट वीडियो देंगे, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये सिलेबस है हम आपको लिख दिए हैं, इसको आप स्क्रीन से सब कोई जानते हैं, इसलिए मैं बताना इसको मुनासिब नहीं समझा, लेकिन लास्ट में मैं सोचता हूँ थोड़ा इस पर हम फोकस कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देना है, ये चीज़ हो गया फर्स्ट पॉइंट। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है 8 चैप्टर में, इसमें 8.1 8.2 8.3 8.4 है, 8.3 तक ही, 4 भी है, मे बी 4 है, और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है आपको, फिर इसमें रेशियो के यही रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं सब, ये 2 पॉइंट हो चुका है, इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कम्प्लीमेंट्री होता है, और सप्लीमेंट्री होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी 180 का होगा। तो अभी हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड पढ़ना है, तो भी हम पढ़ाएंगे 8.3 में आपको पढ़ना होगा। और इसका आइडेंटिटी बोल रहा है, तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब रिलेटेड हम थ्योरम मेथोडोलॉजी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।